ग्रीटिंग्स लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में बातें होंगी एक पोएट्री की जिसका की हेडिंग है इफ। स्टूडेंट, ये इफ पोम जो है इसके कंपोजर हैं रुडयार्ड किपलिंग। यही है रुडयार्ड किपलिंग, द कंपोजर ऑफ दिस पोम। बच्चों, रुडयार्ड किपलिंग आपके लिए नए नहीं है, पता ही है आपको। इनका जन्म भारत में हुआ था। इनको इंग्लिश लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज की भी प्राप्ति हुई थी। और एक बात बताऊं, इन्होंने ही तो जंगल बुक लिखा है जिसमें आपके साथ मिले थे मोगली। तो बड़े फेमस पोएट और स्टोरी टेलर रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग। ये जो पोम है इफ, एक्चुअली बच्चों इफ पोएट्री जो है इट इज ए कलेक्शन एंड क्लस्टर ऑफ सजेशन, जिसमें कि पोएट ने अपने सन को सजेशन दिया है कि जिंदगी में अगर सफल होना है, एक बेहतर इंसान बनना है, तो जिंदगी में आने वाले किन परिस्थितियों से तुम्हें जूझना होगा और उस वक्त किस तरीके से तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह की सीख इसमें दी है पोएट ने। राइमिंग स्कीम की बातें अगर करूं तो एंटायर पोएट्री एक ही राइमिंग स्कीम ए बी में लिखा गया है। टोटल इसमें 4 स्टेंजाज हैं और एवरी स्टेंजा सजेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग फॉर व्हाट, फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल पर्सन। तो आज इसकी विशद व्याख्या करूंगा मैं आप लोगों के सामने लाइन बाय लाइन हर एक स्टेंजा की। और इसमें जो यूज हुए होंगे फिगर ऑफ स्पीचेस, जिसे हम लिटरेरी डिवाइस के भी नाम से जानते हैं, उसकी भी व्याख्या करूंगा। बस शर्त यही है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए अपना बुक, रूट्स, पेन, पेपर लेकर आप रेडी हो जाइए। मैं अभी आपके सामने पोएट्री की व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है। आशा है बच्चों आप पेन, पेपर, बुक लेके रेडी हो गए होंगे। तो अब वक्त है पोएट्री को एक्सप्लेन करने की। तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं आपके सामने लाइन बाय लाइन। फर्स्ट आई रीड आउट द पोम। इफ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance of their doubting too. If you can wait not to be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. So student, this is the very first stanza of this poetry if. इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं पोएट। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. यह बड़ी ही स्पष्ट सी और कॉमन सी बात है। जब जिंदगी में असफलताएं भगवान न करे कभी लगे, लेकिन अगर आ जाती है तो हर एक व्यक्ति क्या करते हैं, ब्लेमिंग गेम ऑफ एक्यूजेशन शुरू हो जाता है। आपको ही ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। कहा भी जाता है कि असफलता के कोई भी कारक नहीं होते, केवल जो व्यक्ति असफल होता है उसे ही उसका कारक माना जाता है। ही इज द प्राइम एक्यूज फॉर एनी काइंड्स ऑफ अनसक्सेस स्टोरी। सो कहते हैं पोएट क्या कि अगर जिस समय लोग तुमको दोषी साबित करते होंगे, लोगों का तुम्हारे ऊपर विश्वास टूट रहा होगा, if you can trust yourself, और इस मोमेंट में that is the very crucial period of the life of any person, अगर तुम्हारा अपने ऊपर विश्वास अडिग रहा, means whatever the people are doing and saying, we need not to give a little bit heed on that point. जो कुछ भी लोग कह रहे हैं, कहना उनकी आदत है, उनकी फितरत है, और हमें अपने पर विश्वास रखना है। आदमी के डाउट के साथ अपने डाउट को नहीं मिला देना है।
ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग। यहां पर वेट, पेशेंस को अंडरलाइन और हाईलाइट कर रहा है पोएट, और कह रहे हैं कि उस वक्त तुम में क्या होना चाहिए, पेशेंस, द डिग्री ऑफ पेशेंस मस्ट बी अनमैचेबल। एंड दैट मोमेंट, अगर आप वेट करने से नहीं थके, आपने झूठ नहीं कहा, झूठ की खेती नहीं की, आपने क्या लिखते हैं, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और बीइंग हेटेड, लोग उस समय आपसे घृणा करेंगे लेकिन आपको घृणा नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू रिटर्न बैक हेटेड, व्हाट यू डू दैट मोमेंट, आपको प्यार ही बांटना है। और एक बार बहुत बड़ी सी बात कर रहे हैं, वहां पर डिंग नहीं हाँकनी आपको। एंड यू डोंट लुक टू गुड, डोंट टॉक टू वाइज, कोई चीज को बढ़ा चढ़ा कर नहीं करना है। क्या करना है, जब आपका टाइम पीरियड बड़ा खराब चल रहा हो, लोग आपको ब्लेम कर रहे हो, कोई भी आप पर विश्वास नहीं कर रहा है, तब क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, वेट करना है, झूठ नहीं बोलना है, लोगों से प्यार नहीं, लोगों से प्यार करना है, हेट नहीं करना है, और डींगे नहीं हाँकनी है। इन चीजों पर ध्यान रखने के लिए फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं। नाउ आई इंटर इनटू द सेकेंड स्टेंजा, राइट। फिर यहां पर कह रहे हैं पोएट, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम ऑफ योर मास्टर। क्या सुंदर सी बात है। कहते हैं सपना तो देखो लेकिन सपने को मास्टर मत बनने दो। मतलब केवल सपना ही नहीं देखो, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए, टू मेक द ड्रीम ट्रू, व्हाट वी नीड एफर्ट एंड ट्रू एफर्ट, राइट। सो पोएट का क्या बोल रहे हैं, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम ऑफ योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट ऑफ योर एम। फिर अगली लाइन कि आप सोचो, सोचना तो अच्छी बात है, लेकिन केवल सोचते ही ना रहो, you need to work accordingly, then after the goal will be achieved, otherwise it is just a kind of dream, right। फिर आगे लिख रहे हैं if you can meet with trophy and disaster। स्टूडेंट इस लाइन की ब्यूटी देखिए, यहां पर ट्रॉफी और डिजास्टर दो अपोजिट वर्ड हैं। जब दो अपोजिट वर्ड का यूज होता है पोएट्री में, उसे क्या बोलते हैं, हाँ सही कहा आपने, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का यूज किया है। साथ ही साथ ट्रॉफी और डिजास्टर का फर्स्ट लेटर पोएट ने कैपिटल लिखा है, जो पर्सोनिफाइज भी करता है। तो दो डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रहा है यहां पर। तो क्या कर रहे हैं, इफ यू कैन मीट विथ ट्रॉफी एंड डिजास्टर, जिंदगी में दो चीज आपको जरूर मिलेंगे, कभी जीत तो कभी हार। ट्रॉफी यहां जीत का प्रतीक है एंड डिजास्टर हार का। एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर। क्या सुंदर बात लिखा है, इम्पोस्टर मतलब जो सच ना हो, जो छल हो, या कह रहे हैं ट्रॉफी और डिजास्टर दोनों छल हैं, दोनों इल्यूशन हैं, इनमें रियलिटी नहीं है। आपको दोनों अनरियल थिंग्स को सेम वे में ट्रीट करना है। मतलब ट्रॉफी अगर जीत मिल गई तो आनंदाभिभोर भी नहीं होना है, डिजास्टर मिल गया तो हमें रो रो कर अपना जिंदगी भी नहीं बितानी है। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, और जो कुछ भी आपने कहा है उस कथन की सत्यता को भी आपको स्वीकार करना होगा। ट्विस्ट बाय नेव्स एंड मेक ट्रैप फॉर फूल। कभी कभी क्या होता है, दुष्ट और छलिया आपको अपने ट्रैप में भी ले लेते हैं। और वॉज द थिंग यू हैव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप टू बिल्ड देम अप स्टोन टूल्स। और जिंदगी अगर आपकी टूटी सी हो जाए, लग जाए कि जिंदगी अब खत्म हो रही है, तो अपने नए टूल से फिर जिंदगी को बनाने का कोशिश करना। तो यहां पर क्या पोएट ने बताया हमें एक महत्वपूर्ण चीज, कि विजय हो या पराजय, ट्रॉफी और डिजास्टर, in the both situation we need to treat them equally, otherwise the thing may be mess up, right। Now we proceed into the next stanza, the third stanza of this poetry। if you can make on heap of your winnings and risk it on, turn the pitch and toss,
and lose and start gain at your beginning and never breathe a word about your loss. जिंदगी में आप सफलता के एपेक्स पर खड़े हों, बहुत सफल हो गए हों और तब आपने कोई रिस्क लिया, होता ही है कि सफलता के बाद फिर कुछ नया करने का तो मन करता है। और यदि अगली यह जो रिस्क है आपके सिचुएशन को, आपके पोजीशन को एकदम उलट उलट पुलट कर दे, तो पोएट कहते हैं एंड नेवर ब्रीथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस। उस समय अपने पराजय का, अपने लॉस के बारे में बिल्कुल एक भी शब्द मत बोलो। तब क्या करो? You can force your heart and nerves and sinew to serve your turn along after you are gone. अपने आप को फिर से तैयार करो, पूरी की पूरी अंदरूनी शक्ति, nerves, sinew, they are the part, internal part of our body. अंदरूनी शक्ति के साथ बिल्कुल रेडी हो जाओ नया करने के लिए। And so hold on when there are nothing in your except the will which say you them hold on. कहता है उस वक्त जब आपको लगे कि आपकी सारी की सारी चीजें समाप्त हो गई, आपके हिस्से में कुछ भी नहीं बची है, क्या होना चाहिए आपके पास? विल। विल मतलब इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति को पकड़े रखो, होल्ड ऑन किए रखो। डेफिनेटली यू विल गेट all things in the coming future, right? And now we are in the last stanza of this poetry. और poet कह रहे हैं, if you can talk with crowds and keep your virtues or walk with kings, not lose the common touch. बड़ा ही बेहतरीन लाइन, बड़ी पसंदीदा लाइन है मेरी यह। If you can talk with crowds, crowd मतलब भीड़, simple person, general people, and keep your virtue. मतलब कभी कभी आप अपने से इंफीरियर ग्रुप में हो, मेंटली हम इंटेलेक्चुअली इंफीरियर बोल रहा हूं, उनके साथ हो, वहां भी आपको अपने वर्च्यू मतलब आपके गुण को त्यागना नहीं है। दो accidentally you are in the group of some inferior kind of person, the poet says, in that particular moment you need not to forget your own virtues. अपने गुणों को वहां भी जिंदा रखना है आपको। और फिर कह रहे हैं और वॉक विथ किंग्स, नॉट लूज द कॉमन टच। और अगर आप राजा के साथ हैं तो तब भी अपनी सिंपलिसिटी को ना भूलें। मतलब पोएट यहां पर कहना चाह रहे हैं कि यू आर इन वेरी लोअर पोजिशन एंड कंडीशन ऑफ योर लाइफ, दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू हैव नथिंग टू से, नथिंग टू elaborate yourself, that particular moment your virtue must be preserved. वहां पर आप अपने गुणों को पकड़ के रखें। But now the situation is changed. Now you are on the driving seat. Now you are a successful person like a king. ठीक है, यहां पर मेटाफोर की तरह यूज किया गया किंग का। In that moment it is very much needed not to forget your simplicity. आप अपने कॉमन टच को वहां पर ना भूलें। सफल में रहें तो सफल की तरह, और विफल में रहें तो विफलता में भी अपने गुणों को जिंदा रखना है। फिर आगे कह रहे हैं इफ नाइदर फो नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, फो मतलब दुश्मन। ऐसा भी सिचुएशन है कि जब आपके ना तो मित्र ना तो आपके दुश्मन आपको हर्ट करें। For all men counts you with you but none too much. हर एक व्यक्ति आपको माने मतलब counts you मतलब everyone thinks that you are the part and parcel of the group, but आप उसके डिपेंडेंट ना हो, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। If you can feel the unforgiveness minutes with 60 second worth of distance run, कहते हैं अगर आपने अपने 60 सेकंड पर ध्यान दिया, 60 सेकंड से मिलकर 1 मिनट बना होता है, अगर आपने अपने 60 सेकंड पर ध्यान दिया तो निश्चित तौर पर रियली एंड एग्जैक्टली मिनट्स विल बी इन योर हैंड। मींस इफ यू आर केयरफुल विद दिस 60 सेकंड्स देन यू विल बी द मास्टर ऑफ द मिनट। ओके, योर इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट। और अगर ऊपर के बताए हुए सजेशन को आप मानते हैं तो लास्ट में ये कंक्लूजन दे रहे हैं पूरी धरती तुम्हारी होगी। मीन्स यू विल बी रिगार्डेड एज ए सक्सेसफुल पर्सन, एज ए विनर, एंड विच इज मोर, और विनर से भी अधिक
to be men, my son. Oh, my son, winner is not the ultimate goal of the life. Winning is not the ultimate goal of the life. What is the goal? To be a man. If you are a man, then definitely you will be adored, worshipped, and remembered by the people for a long time. So, student, this is the meaning of the poetry which I have disclosed before you. मुझे पक्का विश्वास है समझ में आपको आ ही गई होगी। साथ ही साथ इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, रिपीटेशन का यूज हुआ है, ऑक्सीमोरॉन का यूज हुआ है, साथ ही साथ आप देखते हैं इफ के साथ बहुत सारे लाइन को पोएट ने शुरू किया है। जब सेम लाइन सेम वर्ड से लाइन स्टार्ट होता है कंजुगेटिव लाइन, तो क्या बोलते हैं उसको? एनाफोरा। तो एनाफोरा का भी यूज किया है पोएट ने, ठीक है। और इस पोएट्री का जो एक्सप्लेनेशन है और इसका जो सेंटर आइडिया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के आप लोगों के लिए रख दूंगा ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर एक बार आपको याद करा दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए व्याख्यान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।